लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं के विवादित बयानबाजी भी सामने आ रही है, जिसको लेकर प्रशासन भी एक्शन मोड में आ गया। इसी कड़ी में यूपी के सीतापुर जिले में बसपा प्रत्याशी महेंद्र यादव के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने बीजेपी को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया। इसको लेकर सीतापुर प्रशासन ने एक्शन लिया। आकाश आनंद ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, आतंकवादियों की सरकार है। इस सरकार ने मुल्क की आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। अब वक्त आ गया है कि इस सरकार को हटाकर मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करें। उन्होंने आगे कहा, अगर चुनाव आयोग को लगता है कि मैंने इस सरकार की तुलना आतंकवादियों से करके गलत किया है तो वो ज़मीन पर उतर कर देखें, गांव-गांव जाकर पता करें कि हमारी बहन बेटियां, युवा और आवाम कैसे जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो मैंने कहा वो गलत नहीं, बिल्कुल सत्य है। तो वहीं भाजपा सरकार पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने आकाश आनंद के खिलाफ सीतापुर में FIR दर्ज कराई है। हिंसा के लिए उकसाने और भाषण में भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल के मामले में आकाश आनंद के खिलाफ कोतवाली में केस दर्ज किया गया। तो वहीं FIR दर्ज होने के बाद आकाश आनंद की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। आकाश आनंद ने एक सवाल के जवाब में कहा, जिसको डर लग रहा है वो FIR कर रहा है। आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, जो ये सरकार है, जो ये बुलडोजर की सरकार नहीं, ये गद्दारों की सरकार है, गद्दारों की सरकार है। साथियों, जो सरकार अपने युवाओं को, जो अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों को, जो बहन बेटियों पे अत्याचार होने दे, जो अपने युवा साथियों को, युवाओं बच्चों को बेरोजगार रखे, जो अपने बड़े बुजुर्गों को फ्री राशन के नाम पर यहां की जनता को गुलाम बनाकर रखे, ऐसी सरकार को आप जानते हैं क्या कहना चाहिए? ऐसा शासनकाल पता है कहां होता है? जहां बच्चे भूखे रहें, जहां बहन बेटियों पे अत्याचार हो, जहां युवा बेरोजगार हो, जहां जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए। ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर के अंतर्गत आज एक राजनीतिक दल के द्वारा एक चुनावी रैली की अनुमति ली गई थी। इस रैली में इस राजनीतिक दल के वक्ता श्री आकाश आनंद, उम्मीदवार महेंद्र सिंह यादव, श्याम अवस्थी, अंशय कालरा तथा रैली के आयोजक श्री विकास राजवंशी इत्यादि रैली में उपस्थित थे। रैली में वक्ता के द्वारा आम जनमानस में हिंसा भड़काने की कोशिश करते हुए असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए वक्तव्य किया गया, जिसके आधार पर आचार संहिता के उल्लंघन का एक मामला पंजीकृत किया गया है। इसमें धारा 171C, 153B, 188, 505(2) तथा RP एक्ट की धारा 125 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो जिस तरीके से विवादास्पद बयानों लगा की झड़ी लगी हुई है इन चुनावों में, डॉक्टर साहब किस तरीके से आप देखेंगे? क्योंकि इससे पहले सिर्फ ये आकाश आनंद पहला मामला नहीं है, इससे पहले बहुत सारे राजनेता हैं। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंचों से ऐसी भाषा का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया, जिस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और नोटिस भी दिया। अब इसके बाद आकाश आनंद ने इतनी बड़ी बात कह दी कि बीजेपी सरकार की तुलना आतंकवादियों से कर दी, तालिबानों से कर दी। किस नजरिए से देखेंगे इसको? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये चुनाव एक ऐसा है जहां पर विवादित बयान के घेरे में हमारे प्रधानमंत्री, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, माने जितने भी दिग्गज हैं जी, सब आ गए। और सब ऐसे आए हैं, पहले तो ये होता था कि नंबर 2, तीसरे नंबर की कैटेगरी के नेता बोल जाते थे, लेकिन ये सब ऐसे बयानों के घेरे में आ गए हैं कि चुनाव आयोग को नोटिसें देनी पड़ी। हम आपको आज बताएं कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका खारिज की है प्रधानमंत्री के खिलाफ। और उसमें क्या था कि प्रधानमंत्री के एक भाषण को लेकर के धर्म का आकलन करके एक वकील ने
एक याचिका दाखिल कर दी थी। तो जब वकील ने याचिका दायर की तो उसमें उन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री को 6 साल के लिए चुनाव से डिबार कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि हम इस बारे में चुनाव आयोग को कोई आदेश बने। उनका सीधा सीधा कहना था कि ये जो प्रक्रिया है, ये जो कार्रवाई है, ये चुनाव आयोग करेगा, हम नहीं करेंगे। तो ऐसा हुआ। अब जहाँ तक आकाश आनंद की बात है, तो अब आकाश आनंद भी नए नए भाषण देने वाले नए नए नेता हैं, युवा है, भीड़ देखी, नारे देखे, जोश में आ गए, अब बोल गए। अब यहाँ तो जानते हो क्या, आकाश आनंद का एक और बयान है, बल्कि एक क्या, मैं 2-3 बयान उनके बता सकता हूँ, सब विवादित है। एक तो इसमें तो इन्होंने यही कहा कि भाई ये सरकार बुलडोजर की नहीं, आतंकवादी की, और तालिबान से तुलना कर दी। एक जगह उन्होंने पब्लिक से कहा इसी में कि आप लोग जूता, चप्पल और लाठी लेकर के तैयार रहिए। यहाँ तक कि संभल में जियाउर रहमान वर्क ने भी बहुत बड़ी बात कही। वो तो दूसरी बात कही। तो ये कहते हैं कि यही तो हिंसा भड़का रहे कि मारो, अगर ये जूता चप्पल अपनी लाठी तैयार रखो, जब कोई आपसे वोट मांगने आए तो मारो। अब जियाउर वर्क क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो अतीक है, मुख्तार है, भाई शहादत को नहीं, मेरे आदर्श हैं, और मैं तो केवल अल्लाह से डरता हूँ और किसी से नहीं डरता हूँ। तो आदर्श बता रहे हैं। अब जहाँ पर इस तरीके के बयान और इस तरीके की बातें आ रही हैं, तो ये जो आकाश आनंद हैं, इन्हें तो मैं मानता हूँ कि अभी नए नए हैं, एक आध बार झटका उटका लगेगा तो कहीं ना कहीं आ जाएंगे ठीक में। लेकिन इस बार बड़े से बड़े दिग्गज, आचार संहिता उल्लंघन, धर्म, जाति, सबकी राजनीति करने के कटघरे में आ चुके हैं। तो कुल मिला के इससे पता चलता है कि इस तरह का जो चुनाव है वो सीधी राह आसान नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज इस मामले में लपेट में आ रहे हैं। फिलहाल चुनावी चर्चा में आज इतना ही। चुनावी चार की चारों खबरों में हमने बात की और ये जानने की कोशिश की कि क्या और किस तरीके का माहौल इस वक्त चल रहा है चुनावों को मद्देनजर रखते हुए।